हम उस शख्सियत को इनवाइट करना चाहते हैं जिन्होंने आरसीएम सिस्टम को नई दिशा दी, जिन्होंने आरसीएम सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक किया। शायद पिछले 16-17 सालों में ठीक से एक दिन या एक रात भी उन्होंने घर पे नहीं गुजारी होगी। आरसीएम सिस्टम के लिए, हम लोगों की कामयाबी के लिए, हम सब लोगों का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए उन्होंने एक एक मिनट आरसीएम सिस्टम के लिए अपना यूज किया है। आज वो शख्सियत हमारे बीच में है, तो क्या हम ठीक से सुनना चाहेंगे? ठीक से सुनना चाहेंगे? सुनने का मजा तभी है जब हम पूरी बातें अंदर जाने दें। यस या नो? इनवाइट कर रहे हैं, हम चाहेंगे आप सब लोग खड़े होके भू गले के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ हम इनवाइट कर रहे हैं आज से सिस्टम के डायमंड मिस्टर सुरेंद्र जी। जोरदार हो गई। धन्यवाद जनाब जी। जनाब जी वकील साहब हैं हमारे, एडवोकेट हैं भाई। आज हम लोग एलटीपी में हैं तो कुछ अलग करेंगे। जब भी कोई ट्रेनर, वक्ता, स्पीकर आपकी अपलाइन आपसे यहाँ से बात करके जाए तो हमने तालियां एक अलग अंदाज में बजानी है। अंदाज क्या रहेगा? पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक साइड में हाथ लेके जाएंगे और क्लैप करेंगे और बोलेंगे वेरी गुड। फिर दूसरी साइड में लेके जाएंगे, बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर बीच में लाके फिर 3 बार क्लैप करना और बोलना है वेरी वेरी गुड। राइट? कैसे? यस। सीखने की कितनी इंपॉर्टेंस है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में अगर आपने बड़ा काम करना है तो आपको रिलैक्स भी होना चाहिए, आपको एंजॉयमेंट भी करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप तनाव में रह के बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते और किसी काम को लंबे समय तक नहीं कर सकते। आप इस चीज को मानते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए आपने दूसरी प्राथमिकताओं में से यहां आने को चुना। मुझे मालूम है कि जब हम लोग इस स्टेज से गुजरे थे, 20 पे थे या 20 से नीचे थे, उस समय फाइनेंशियली बहुत सारे चैलेंजेस रहते थे हम लोगों के। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मुझे बिजनेस करते हुए 2 साल हो गए थे और बिजनेस में जो रनिंग एक्सपेंसेस थे उसकी वजह से मैं 2 लाख रुपए का कर्जदार बन गया और मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण था कि वो 2 लाख रुपए से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। लेकिन उस सिचुएशन में भी मीटिंग में जाना, किताब खरीदना, कैसेट सुनना, ट्रेनिंग के लिए टिकट खरीदना, अपने लिए नहीं डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलाइन के लिए भी अगर एडवांस मिल रहे तो परचेज करना, वो बड़ा मुश्किल का टाइम रहता है। हम सब लोगों ने उसको फेस किया है, आप में से बहुत सारे लोग उसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आए, ये वास्तव में आपकी आने वाली बड़ी लीडरशिप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आज के इस प्रोग्राम को हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। आप में बहुत सारे लोग यूनिक इन वर्ल्ड के बारे में जानते होंगे। yes. क्या है यूनिक इन वर्ल्ड? एजुकेशन सिस्टम है। उसका नाम थोड़ा हम लोग चेंज कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका नाम हो जाएगा यूनिक एजुकेशन सिस्टम। UIW की जगह UES हो जाएगा, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। सीनियर लीडर्स का ये प्रयास है कि हम एक ऐसी एजुकेशन दें सभी लोगों को, चाहे व्यक्ति कश्मीर में काम कर रहा है, कन्याकुमारी में काम कर रहा है, उसको एक जैसी एजुकेशन मिले। जैसे एक विश्वविद्यालय में एक तरह की शिक्षा होती है, कॉलेज कहीं पे भी है,
तो उसकी दिशा में एक बड़ा अच्छा प्रयास है। और यूनिक इन वर्ल्ड को चलाने के लिए हम लोगों ने कुछ बिजनेस का क्राइटेरिया रखा, कुछ पिन का क्राइटेरिया रखा। ये देखा कि व्यक्ति का बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो और उसके पास में पिन भी हो और मैच्योरिटी लेवल भी उसका एक हो। तो इसलिए एक टीम हम लोगों ने बनाई है जिसे हम कोर टीम कहते हैं। कोर टीम में पूरी इंडिया में 24 लोग हैं और उनमें से अगर उससे भी एक एग्जीक्यूटिव कोर टीम बनाई जाए तो वो लोग आज यहाँ पे, क्योंकि जब कोई भी चीज आपकी प्रायोरिटी होती है तो फिर आपने वैसा बनना पड़ता है। आपने टेप सुनी होगी सतीश पंडित जी की, कोर टेप सुनी कुछ लोगों ने? कोर। उसमें ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले कुछ कोर लोग होते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें करोड़ों उसके मेंबर होते हैं, लेकिन चलाने वाले एक कोर टीम होती है। 5 से 10 लोग सभी वही निर्णय लेते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है। तो ठीक इसी प्रकार से, लेकिन वो एक चीज और कहते हैं, वो जो कोर टीम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनके लिए वो टॉप प्रायोरिटी होती है। वो ये बहाना नहीं करते कि मेरी साली के लड़के की शादी है तो मुझे वहां पे जाना है। उनके लिए वो जगह इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली मैं बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड कर रहा हूँ उन लीडर्स का, उन कोर लीडर्स का स्पेशली, जिन्होंने इस चीज को अंदर तक समझा और यहाँ पे आए। आप भी तालियों के साथ उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं पहले कुछ चीजें आपसे डिस्कस करता हूं, बीच बीच में मैं कुछ लीडर्स को बुलाता हूं। हमारा जो ये बैनस है और आज का ये जो प्रोग्राम रहेगा हम लोगों का, ये टू वे कम्युनिकेशन है सर। कौन सा कम्युनिकेशन है? टू वे। ये सेमिनार मॉड्यूल नहीं है, ये एक एलडीपी है। एलडीपी का मतलब क्या होता है? लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप। और वर्कशॉप में आदान प्रदान होता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप पार्टिसिपेट करेंगे पूरा। थैंक यू वेरी मच सर। सीटिंग का थोड़ा कर लें, यहाँ तक चेयर लगा दें, ये वाली बस नहीं, उसमें काम कीजिए जो अनकंफर्टेबल है, जिसको बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो चुपके से अपनी चेयर उठाए और जहां उसको ठीक लग रहा है वहां पे बैठा। सारा ही कर लें, अच्छा रहेगा। हाँ, बीच में रास्ता जरूर छोड़ दीजिए। ये रास्ता होगा, उधर वाली मत करो, इधर वाली मत करो, इधर वाली मत करो, इसके पीछे आ जाओ सर। ये वाला रास्ता छोड़ देना प्लीज। हाँ बस। एक्चुअली हम लोगों को जब तक थोड़ी अव्यवस्था सी नहीं हो ना, मजा नहीं आता। हॉल बड़ा हो तो भी उसको ऐसा बना देंगे कि यार मजा तब आएगा। ये आसिम स्टाइल है हम लोग। गर्दन हो गई। राइट सर। आप पार्टिसिपेट करेंगे ना सर? यस। जयनारायण जी अभी बोल रहे थे कि भाई बिंदास रहिए आप, है ना? और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो दूसरे लोगों को तो लाभ होगा ही होगा, आपको बहुत सारा लाभ उससे मिलेगा। आपकी पहचान बनेगी, लोग और आपके बारे में जानेंगे। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर बोलिए। हमारा बैनस लीडरशिप का बैनस है। कितने लोग मानते हैं? यस। सभी लोग मानते हैं? यस। लोगों का बैलेंस है। लीडर मतलब, लीडर वो होता है जिसके साथ में टीम होती है, लोग होते हैं। और इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे टिपिकल प्राणी मानव है। मनुष्य सबसे टिपिकल प्राणी है। दूसरे प्राणियों में शायद वो चीजें नहीं होती जो वो टिपिकल वाली चीजें हैं। शायद दूसरे प्राणियों में ऐसा नहीं होता होगा कि वो अंदर कुछ रखें और बाहर से कुछ दिखने का प्रयास करें। हेलो। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन हम लोगों में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। शायद हम लोग आपस में कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, तो वो शायद ह्यूमन बीइंग में ज्यादा होता होगा, दूसरे लोगों में शायद कम, दूसरे प्राणियों में ज्यादा हो। तो इसीलिए लोगों को एक साथ में रखना, उनके साथ में काम करना बहुत टिपिकल टास्क है, बड़ा मुश्किल काम। और आपने महसूस भी किया होगा, सम टाइम आपकी टीम में वो
आपकी अपलाइन में या डाउनलाइन में ऐसे कुछ इतने टिपिकल लोग होते हैं, उनको हैंडल करना असंभव जैसा काम हो जाता है। मुझे तो बहुत लोग मिले, मुझे आपका नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर। पिछले 16 सालों में सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी से सीखा, उन्हीं टिपिकल लोगों से सीखा है। एक सामान्य से व्यक्ति से आप जिंदगी में ज्यादा नहीं सीख सकते। एक टिपिकल बंदा है, आपकी बात मानता ही नहीं है, अब आप ऐसी टेक्निक निकालेंगे कि उससे कैसे बात मनवाइए, वही तो सिखाएगा आपको। yes. वो इतना शॉर्ट टेम्पर है, कभी भी भड़क जाता है, तो वो आपको सिखाएगा कि यार कैसे चीजों को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे लोग जहां जहां आपकी टीम में हैं, उन्हें आप एक पॉजिटिव वे में लें और आने वाले समय में वो आपके सबसे बड़े गुरु बनने वाले हैं। मैं महसूस करता हूं, उन सबको मैं नमन करता हूं। राइट सर? तो ऐसे टिपिकल लोगों से डील कैसे किया जाए? स्टीफन आर कवी एक जगह लिखते हैं कि 21वीं सदी में वो लोग लीड करेंगे, वो लोग हीरो बनेंगे किसी भी क्षेत्र के, जिनके अंदर 2 विशेष गुण होंगे। आपने पढ़ा होगा स्टीफन आर कवी को, कौन से 2 गुण वो बताते हैं? पहला गुण वो बताते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो 21वीं सेंचुरी को नेतृत्व प्रदान करेगा। और दूसरा, जिसके अंदर लोक व्यवहार की कला होगी, वो 21वीं सदी का हीरो बनेगा। तो लोक व्यवहार की कला कैसे होनी चाहिए, थोड़ा सा हम उस विषय पे बातचीत करते हैं। पहले, इस समय पूरी दुनिया में मानव व्यवहार को समझने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें काम करने वाले लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज के MBA और MTech वाले लोग होते हैं, उनको भी ये सिखाया जाता है कि कैसे लोगों से डील किया जाए। हेलो, तो जब उन लोगों को सीखने की जरूरत है, तो हमें भी सीखने की जरूरत है। हमें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम वहां तो क्या रहता है, वहां तो अगर कोई व्यक्ति आता है, ज्वाइन करता है कंपनी को, तो उसके लिए एक डिग्री है पर्टिकुलर, तो उससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि यार कोई MBA किया होगा तो ऐसा ऐसा एटीट्यूड उसका रहता होगा। हमारे यहाँ तो MBA से भी आपने डील करना है, एक 5वीं फेल से भी डील करना है, एक टिपिकल से भी करना है, एक भगत आदमी से भी करना है। राइट सर? यस। तो जब हम रिलेशनशिप की बातचीत करते हैं, तो रिलेशनशिप में हमें क्या क्या करना चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मैं इसको ना फास्ट लूंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। जो मुझे लगेगा कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए, वो मैं बात आपसे करूंगा। रिलेशन की अगर हम बातचीत करें, संबंध की बातचीत करें, उसे संबंध किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहेंगे हम लोग? कनेक्शन बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीजों के साथ में जो संबंध होता है, वो रिलेशनशिप होता है। पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये सारे रिलेशन है। राइट? बिजनेस रिलेशन में हम बातचीत करेंगे, 4 चीजों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा यहाँ पे। हमारे बिजनेस में अपलाइन का रोल बहुत बड़ा है। अगर आपने पंडित जी की US 10% टेप सुनी है, उसमें वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जो हमें लगता है कि ये 90% है, 90% योगदान इसका है, लेकिन वो बताते हैं कि उसका योगदान सिर्फ 10% है, और जिसे हम सोचते हैं कि इसका योगदान 10% है, उसका 90% है। वो कहते हैं कि हमें लगता है इस बिजनेस में डाउनलाइन का जो रोल है वो 90% है। हमें लगता है कि डाउनलाइन के करने से बिजनेस होता है। हेलो, होता है या नहीं होता है? yes. वही से कैलकुलेशन आपकी होती है, लेकिन पंडित जी कहते हैं नहीं, डाउनलाइन का रोल है 10% है, 90% आपकी अपलाइन का रोल है। उनके द्वारा दी गई डायरेक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं
आपके बैलेंस में 90% रोल उस चीज का, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंस है और हम बहुत रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स का। ये जो रिलेशन है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। आप इसमें देख सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे हैं, आपकी ये डाउनलाइन बनती है, आपके ऊपर में जो लोग हैं ये सारे के सारे आपके अपलाइन हैं, राइट? और इनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है हमारे बैलेंस में, वो कुछ वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्या बोलते हैं अपलाइन की सीरीज को? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? LOS लिख लीजिए आप, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। ये जो आपके ऊपर में लंबी लाइन है, ये चलते 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 केसी चावड़ा जी तक आ जाएगी। तो ये सारे लोग कौन है आपके? LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर। तो ये जो आपकी LOS है, इसमें जो लोग हैं उनके साथ जब हम संबंध करें, जब उनसे बातचीत करें, जब उनसे व्यवहार करें, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आप बखूबी जानते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि अगर आप वो कर रहे हैं तो उसको छोड़े मत, और कहीं नहीं कर रहे हैं तो उनको करना शुरू कर देना। ये रिलेशन जो है वैसा एक रिलेशन है जैसे एक बेटे का अपनी मां के साथ होता है। हम सबको मालूम है कि हमारा माता के साथ कैसा संबंध होता है, तो पिता के साथ कैसा संबंध होता है। एक जैसा होता है या कुछ अंतर होता है? तो आपने अपलाइन को पिता के रूप में ट्रीट नहीं करना है। किसके रूप में ट्रीट करना है? मदर के रूप में ट्रीट करना है। वैसा बनना है जैसे आप अपनी मदर के साथ में, अपनी माँ के साथ में आप व्यवहार करते हो, वैसा व्यवहार, वैसा बचपना, वैसी चीजें आपने अपलाइन के साथ में करनी है। रिस्पेक्ट करनी है, बॉडी लैंग्वेज, उनकी एज कुछ भी है, क्वालिफिकेशन कुछ भी, आपने उस चीज पे ध्यान नहीं देना। वो अपलाइन है तो वो आपकी मदर है और आपने उनका रिगार्ड करना है। क्यों रिगार्ड करना है, क्यों रिस्पेक्ट करनी है? कई लोगों का ईगो आगे आता है, इसलिए करनी है क्योंकि हमारा जो बैलेंस है ये डुप्लीकेशन का बैलेंस है। आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा पूरे बैलेंस में, तो इसलिए करना है। दूसरा, ये टीचर स्टूडेंट की जो एक परंपरा है हमारे देश में, उस परंपरा पर आधारित बैलेंस है, इसलिए रिस्पेक्ट रिगार्ड होना चाहिए। जब कोई भी नया व्यक्ति हमारे बैलेंस में एंटर करता है और वो देखता है कि हाँ एक दूसरे का बहुत सम्मान किया जा रहा है, तो उसको लगता है कि ये बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज का फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? पड़ता है। आप सोचिए जब आप किसी मीटिंग में गए होंगे पहली बार और आपने जब माहौल देखा होगा, लोग मिल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको लगा होगा कि आप बहुत अच्छा, बड़े अच्छे लोग। तो ये इफेक्ट हर व्यक्ति पे पड़े, इसीलिए हमें रिस्पेक्ट रिगार्ड करना है। This is important to maintain the discipline and lead the people. हमारे परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड सभी करते हैं ना सर हम लोग। yes. तो उससे क्या रहता है, एक डिसिप्लिन बना रहता है परिवार में। वो कुछ भी कहता है तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें अपने बैलेंस को चलाना है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा पॉइंट है शेयर ऑल सिचुएशन, फैमिली, सोशल, फाइनेंशियल, सर्विस रिलेटेड। आपके जो प्लान है, आप अपनी सारी सिचुएशन को बता दीजिए। फाइनेंशियल सिचुएशन इसलिए ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बताइए कि सर इतनी दिक्कत है और ये है, ऐसा है, और आपको तो चेक बहुत आता है, थोड़ा बहुत कृपा कर दीजिए। हेलो, आपको लगता होगा समटाइम कि यार ये जो लीडर्स हैं बताते हैं मैं 10 लाख कमा रहा हूं, मैं 15 लाख कमाता हूं, लेकिन जब 500 रुपए मांगते हैं तो ये आनाकानी करते हैं। हेलो, बिजनेस के कार्डिनल रूल ये कहते हैं कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में पैसे का लेन देन नहीं होना, अवॉइड किया गया। 60 साल की जो एजुकेशन है इस इंडस्ट्री की, वो कह रही है कि पैसे का लेन देन अपलाइन डाउनलाइन में नहीं होना चाहिए। और अगर किसी सिचुएशन में हो जाता है, आप गो आए हुए हैं, आपके पैसे खत्म हो गए, अपलाइन ने उधार ले लिया, से लिया 2000 रुपये, अपलाइन ने दे दिया,
तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है, ये नहीं कि अपलाइन के हैं तो हजम, आपकी ड्यूटी बनती है जाते ही 2000 की व्यवस्था करके उसको लौटाया जाए। राइट सर? यस। लेकिन आपने बताना सारा, शेयर योर ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम है सपने वो उनको बताइए, अपना लाइफ स्ट्रक्चर पेपर पे उनको स्ट्रक्चर बताइए। जब भी आप उनसे मिलते हैं स्ट्रक्चर पे बनाते ना हम, यस। ये है फिर उसके नीचे ये वो वाली, राइट डाउन देयर डायरेक्शन एंड फॉलो देम, नोट यूज योर माइंड। जब आप देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जब भी आप अपलाइन से मिलें आप मौखिक रूप से कम बातचीत करें, आप डायरी और पेन के साथ में बातचीत करें। सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बनाएं लाइकवाइज, उनको मालूम है, उसके बावजूद भी उनसे पूछें कि सर ये स्थिति है, इतना बैलेंस है, आप मुझे बताइए मैंने कैसे काम करना है, और वो जो बताएं उस डायरेक्शन को लिखना है और उसको फॉलो करना। स्पीक लेस लिसन मोर, अपलाइन के साथ में ज्यादा बकबक मत करते रहे। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग चुप ही नहीं होते, लगे ही रहते, उसमें नुकसान आपका है। इफ यू हैव एनी आइडिया टू ग्रो द बिजनेस, टेक देयर सजेशन, यू कैन शेयर नेगेटिव मैटर्स वन टाइम ओनली वंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगती है कि अपलाइन है उसको तो नेगेटिव सारी देगी, दो आप नेगेटिव कोई मैटर है टीम में आता है, लेकिन एक बार ही बताओ। अगर बार बार आप उसको रिपीट करेंगे तो अपलाइन आपकी इरिटेट हो जाएगी और आपकी एक इमेज बन जाएगी कि यार ये आदमी तो नेगेटिव बोलता है कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे, तो उनकी इमेज क्यों बनी ऐसी? वो एक मैटर को रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार। तो ये आपने ध्यान देना है ताकि आपकी एक इमेज ठीक ठाक आपके अपलाइन की नजरों में बनी रहे। मैंने बता ही दिया कि पैसे से लेन देन में आप बिल्कुल फ्री रहें। नेवर आस्क देयर बिजनेस एंड चेक, कभी भी उनका बिजनेस कितना चल रहा है। कई लोगों को अपने चेक से ज्यादा चिंता अपलाइन की रहती है। हेलो सर, इस बार कितने का आया? आपकी सेकंड लेग में कितना चल रहा है सर? वो उस लेग में, उससे वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपका हिस्सा नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़िए। राइट सर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपलाइन के साथ में रिलेशन बिल्डर करें। राइट? अगला जो रिलेशन है हमारा वो है रिलेशन विद डाउनलाइन। डाउनलाइन के साथ जब हम रिलेशन रखें तो किन चीजों का ध्यान रखना है? लेकिन उस पे बातचीत करने से पहले मैं बीच में एक और बहुत शानदार लीडर हमारे बीच में है, मैं उनको इनवाइट करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोर लीडर से, आपके पास में मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट है। 10 मिनट में आपने अपनी बातचीत खत्म करनी है। जब आपको बातचीत करते हुए 8 मिनट हो जाएंगे, आप जनायन जी की तरफ देखेंगे और जनायन जी इशारा करेंगे, आप समझ जाना कि आपने 2 मिनट में कंक्लूड कर। मैंने दिल्ली में एक कोर्स ज्वाइन किया, पब्लिक स्पीकिंग कैसे हम बेटर कर सकते हैं। वहां पे एक इंस्टीट्यूट है, अनुराग अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। उसकी फीस थी कोई 25,000 रुपए की और 25 क्लास वो देते थे। वीक में एक दिन क्लास रहती थी। होटल हिल्टन है वहाँ जनकपुर में, वहाँ पे वो ट्रेनिंग रहती थी। 3 घंटे का सेशन था, बुधवार को क्लास रहती थी 6 से। तो उसमें मैंने खास चीज क्या सीखी, उस ग्रुप में जितने भी लोग होते थे 15 से 20 लोगों का वो ग्रुप रहता था, तो उनको हर वीक एक होमवर्क दिया जाता था कि आपने फला टॉपिक पे आपने तैयारी करके लानी, और वो 20 ही लोग उसी एक टॉपिक पे बात करते थे। टाइम रहता था 2 मिनट का। जैसे ही 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड, 20 सेकंड पहले 100 सेकंड के तुरंत बाद एक बेल बजती थी, वहां पे सबको सुनते थे और वो मैसेज था स्पीकर को कि आपने 20 सेकंड में अपनी बात को कंक्लूड करना है। उसने अपनी बात, उसको लिबर्टी 5 सेकंड की थी, वो 115 सेकंड से 120 सेकंड के बीच में अगर बात खत्म करेगा तो वो उस कंपटीशन का हिस्सा रहेगा। और अगर उसने 115 से पहले खत्म कर दी, 115 सेकंड से पहले, या 120 सेकंड से 121 सेकंड पे ले ली,
वो बाहर हो जाएगा कंपटीशन से, उसने कितना ही अच्छा क्यों ना बोला। तो वो हम लोगों में कंपटीशन होता था, तो उससे बड़ी अच्छी हैबिट डेवलप हुई। और आरसीएम की वजह से, आरसीएम में सीखने की वजह से लगभग 20 या 25 सर्टिफिकेट मैंने टॉप्स बेस्ट स्पीकर के वहां से मैंने जीते। वो हर मीटिंग में बेस्ट स्पीकर का अवार्ड देते, और वो सभी जो लोग बैठे हैं उनको एक स्लिप देते थे, उस पर वो लिखते थे कि भाई आप किसको वोट देंगे, बेस्ट कौन था आपके नजर। तो उसको इकट्ठा करते थे, और वो जो पर्चियां थी वो पर्चियां भी उसको सर्टिफिकेट के साथ देते थे वो, तो वो भी मैंने इकट्ठी की हुई। राइट, तो आज हम सब लोगों का ये टेस्ट है। आपके पास में 10 मिनट का टाइम है। 8 मिनट में जनाब जी आपको ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे, और 10 मिनट में अगर आप नहीं रुके तो फिर आपको रोक देंगे। राइट सर? चलिए, राइट।